तो यहाँ पर हेडलाइन है संख्याओं का वर्ग निकालना। तो संख्याओं का वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग निकालना है ना। ये जो शॉर्टकट तरीका हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे पिछले दिन, है ना। लेकिन तुम लोग क्या करना, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर जो है वो याद कर लेना। 1 से लेकर 30 तक, 20 तक सबको याद है, ठीक है। अभी लिखो तो, 1 से लेकर 30 तक पहले लिखो तो। तीस तक स्क्वायर लिखा हुआ है। 30 30 तक याद रहना चाहिए, तभी आगे हम लोग ट्रिक से बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ तक अगर याद है तो बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर हम लोग ट्रिक से निकाल सकेंगे बहुत। हालांकि ट्रिक में कुछ कुछ ट्रिक जो है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ बहुत आसानी से होगा, ठीक है। तो देखो, तुम लोग क्या करो, पहला पॉइंट लिखो 50 के नजदीक, ठीक है। अभी मैं जो तरीका बताऊंगा वही तरीके से तुम लोग निकालना, दो चार को, एक दो को मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग से पूछूंगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो तरीका सीख लो पहले। जैसे मान लो 53 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो देखो 50 से ये 3 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09। और 25 से फिर 3 कम, ये 3 कम नहीं करना, 3 ज्यादा करना, ज्यादा है तो ज्यादा करना है यहाँ, और वो भी गड़बड़ था। अगर ज्यादा है तो ज्यादा करना है ना। तो 28 हो जाएगा, तो 2809 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, 25 कैसे आया ये याद रखना, ठीक है। 50 के नजदीक के लिए जब भी हम करेंगे तो एक नंबर 25 का यूज करेंगे हम लोग, 25 का यूज होते रहेगा हर बार, है ना। ये याद रख लेना। 25, 50 के नजदीक जब भी हम, हाँ। और एक दो को देखो ना, और एक को देखो, देखो 53 का ले लिए, किसी को डाउट हो तो अभी आगे समझो। मान लो 54 का स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं, 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 लिख देंगे। और इस 25 में भी 4 ज्यादा करना है, क्योंकि ये ऊपर है ना, तो ऊपर है तो ज्यादा करना है, तो 29 यहाँ लिख देंगे, इतना हो। हाँ, तो 50 के नजदीक जब भी लेंगे तो 25 का हेल्प से निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो तुम लोग इसका निकालो तो, पहले ज्यादा का निकालो ना, 49 का बता रहा हूँ अभी। 59 का तुम लोग निकालो तो, 59 का आंसर बताओ। 59 का कैलकुलेटर से नहीं, ऐसे ट्रिक से पहले निकालो, फिर टेस्ट कर लेना ऐसे, है ना। तो क्योंकि ये 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे 81, 9 का स्क्वायर 81, और इसमें भी 9 अधिक करेंगे, 25 और 9, तो कितना होगा, 25 अगर 10 होता तो 35 होता, लेकिन यहाँ 34 हो रहा है, तो 3481 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा वाला समझ में आ गया। चलो एक और निकालो पहले, फिर बता रहा हूँ। 56 का निकालो, फिर कम वाला बताएंगे। हम्म तो 50 से ये 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे 36, और उसमें 25 में भी 6 ज्यादा करेंगे तो 31, तो 31 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना इतना याद हो जाएगा। अब 25 से कम, 25 से बोलते 50 से नीचे अगर नंबर हो, 50 से नीचे नंबर होगा तो फिर कैसे करेंगे। हम्म हम्म जैसे जैसे हम 49, 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, ठीक है, 46 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 44 का, इसी तरह से ये सब का। अब ये 25, 50 से नीचे है, तो नीचे है तो हाँ जितना भी जा सकते हैं, मतलब 25 कदम नीचे, 25 इतना तक ले सकते हैं, है ना। 30 तक अगर स्क्वायर याद है तो 15 15 का गैप में बनाने में ज्यादा इजी होगा, लेकिन जितना फिर गैप लेंगे थोड़ा थोड़ा मुश्किल होते जाएगा, लेकिन है ना। तो कुछ हद तक ट्रिक काम करता है, तो वहां तक हम लोग आसानी हो जाएगा, है कि नहीं। तो बोलो ये 50 से कितना कम है, 1 का स्क्वायर ले लेंगे, तो दो दो अंकों में 01,
अब यहाँ भी एक कम करेंगे, अब कम वाले में कम तो कम करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 2400 एक आंसर हो जाएगा। यहाँ कम करना है, लेकिन गलती यहाँ हो सकता है कि लास्ट में 8 दिख रहा तो 8 का स्क्वायर पकड़ लेते कोई, वैसे नहीं करना है। यहाँ 8 दिखाई दे रहा, 8 का स्क्वायर नहीं, 50 से कितना कम है वो देखना है ना। यहाँ कम वाले में दिखाई नहीं पड़ता कि हाँ, नहीं 8 कम नहीं है, 50 से कितना कम है ये, हाँ 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से चुनना, 8 का नहीं चुन लेना है ना, 2 का स्क्वायर चुनना है। हाँ हाँ, जोड़ने वाले में 50 से तो वहाँ दिख रहा है कि इतना ज्यादा है, जो जितना ज्यादा उतना दिखेगा, लेकिन यहाँ जितना कम है वो दिखेगा नहीं, वो सोचना होगा कितना कम है, दिख रहा है नहीं दिखाई दे रहा ना, समझ में आ रहा है कि हाँ 48 से तो 2 कम है, तो उस 2 को पकड़ना है। तो हाँ हाँ, तो 50 से कितना कम है वही देखना बस। तो यहाँ 04 और यहाँ पर 2 कम करेंगे वहां पर, तो 23 04। ठीक है, बाकी सब तुम लोग निकालो, फिर हम मिला लेना। चलो एक मिलाते हैं अब। तो ये 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, यहाँ भी 3 कम करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 2209 हो जाएगा। ये 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक तो ऐसे ही है इसमें, तो वहाँ भी 4 कम करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21। ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है तो अब अगला वाला 20 होगा, 20 और ये 25 है ना। और 5 वाले का हम दूसरा ट्रिक भी हम लोग को पहले से पता था, 45 का लास्ट में 5 वाले का और एक ट्रिक पता होगा तुमको, 4 को एक बढ़ा के पढ़ लेना होता है, 4 पंजे 20 25, 5 वाला ट्रिक जो बताए थे बहुत पहले। यहाँ पर देखो ये 6 कम है, 50 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे, और वहाँ भी 6 कम करेंगे तो 19 हो जाएगा, 1936। ठीक है, अब 100 के नजदीक हेडलाइन में लिखो। 50 के नजदीक ना हुआ, 100 के नजदीक ले लेते हैं। 100 के नजदीक। हम्म, क्या चीज, एक और बताना है। 50 से कम वाला ना, जैसे मान लेते हैं 42 का स्क्वायर ले लिया, 50 से कम है ये, कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर वहां से ढूंढो, 64, 64 लिख दिया लास्ट की तरफ। अब 25 में भी 8 कम करेंगे, 25 में भी 8 कम करेंगे, कभी कम करने का भी आ सकता है, कभी प्लस करने का भी आ सकता है, तो हम क्योंकि ये कम है तो कम करेंगे है ना, 25 में 8 कम कर ले, 15 में 8 गया 7, यानी 17, 1764 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और देख लो, जैसे जैसे 46 लिए अब, ठीक है, तो 50 से कितना कम है ये, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से फिर 4 कम करना है। 25, 25 अपना हथियार की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको है ना, 25 ही यहाँ पर मेन खेल है ना। तो क्योंकि ये 4, 50 से 4 कम है तो यहाँ भी 4 कम होना है, तो 21 लगा दो, 21 लगा देंगे बस। पहले ये कितना कम है उतना का स्क्वायर, और जितना कम उतना इसमें भी ये करना है। एक आखिरी और बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे पास 47 है, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो 25 अपना हथियार एकदम है ना, ये 2 कम है तो इसमें भी 2 कम करना, और यहाँ 2 का इस 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4, और यहाँ 2 कम करेंगे 23। ठीक है, ओ 3, 3 कम था तो 3 का स्क्वायर 09, ठीक है, और 25 से कटपटा जाता है। चलो ठीक है, छोड़ो, 50 से ऊपर का नंबर लेंगे तो जोड़ेंगे, 50 से नीचे का नंबर लेंगे तो घटाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 100 के नजदीक, 100 के नजदीक में ध्यान दो, 100 के नजदीक में फिर क्या तरीका है। ठीक है, पहले 100 से ऊपर वाला सोचते हैं, 100 से ऊपर मान लेते हैं कि 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, ये सब बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, जहां तक हमें स्क्वायर याद हो, यानी कि 100 से 150 के बीच कोई सा भी नंबर ले सकते हो, लेकिन फिर स्क्वायर भी याद होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा ऊपर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा है ना। 15-20 स्टेप तक, यानी 25 स्टेप तक हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 तक याद है तो 25 तक तो इस्तेमाल कर लेंगे तो हो जाएगा ना, अगर 30 तक अगर याद है तो। अगर 30 तक याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगा।
चलो एक को बढ़ा लेते हैं 100 हाँ हम, क्योंकि स्क्वायर निकाल उस जितना ज्यादा होगा उतना का स्क्वायर भी तो पता होना चाहिए। तो वो देखो अभी अभी मैं यहाँ 112 लिया हूँ, ठीक है। तो क्या चीज 100 के भी ऊपर लिया हूँ, 100 के ऊपर। चलो ध्यान दोगे सबको अच्छे से, ठीक है। चलो मैं अलग से यहाँ लेके बता रहा हूँ, 109 ले लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से तरीका सीख रहे हैं। 100 से ये कितना ऊपर है, 9 का 81 लिख लेना है, 81 लिख लिए, और इसी में 9 बढ़ा देंगे, और 25 का हेल्प नहीं लेंगे, यहाँ पर उसी नंबर का ही हेल्प ले लेंगे। तो 109 में 9 जोड़ दिए तो 118 आंसर हो गया, 118 81, ठीक है। यानी कि हम क्या किए, 100 से ये कितना ऊपर है, 9 ऊपर है, 9 का 81 लिख दिया, और वो 9 25 में अब नहीं जोड़ना है, इस नंबर में ही जोड़ देना है, इस 9 में ही जोड़ देना है, तो 118 हो जाएगा। इसी को बैठा दिए, सिंपल, ठीक है। 50 के नजदीक में हम 25 का हेल्प ले रहे थे, लेकिन 100 के नजदीक में कोई एक्स्ट्रा नंबर का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो नंबर होगा उसी का हेल्प ले लेंगे, उसी में जोड़ेंगे, उसी में घटाएंगे, कम होगा तो घटाएंगे, ज्यादा होगा तो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो यहाँ से बनाते हैं, 100 से ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर 01, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, हो गया। ये दो ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 04, और इसमें भी 2 बढ़ा दिए तो 104, 104 ठीक है। यहाँ 103, 103 ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, और 3 इसमें बढ़ाते 106, ये 12 है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा सा हासिल का ध्यान रखना पड़ेगा, कैरी, या डिजिट यहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ कैरी का जरूरत पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का सिर्फ 44 लिखना है, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है ना। 144 का 44 लिखिए, हासिल को इसको हासिल रखना है। आगे इसमें कितना ज्यादा था, 12 ज्यादा था, इसमें 12 बढ़ाए तो 124 हुआ, लेकिन हासिल एक था तो 125 हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि अब यहाँ 12 ज्यादा है तो 3 अंकों में बात पहुंच रही थी, तो वो तीसरा अंक हमारा कैरी बन जाएगा, हासिल बन जाएगा। नहीं नहीं, 100 से ये कर कंपेयर करो ना, 100 से कंपेयर करके चल रहा है यहाँ पर। तो तुम लोग इसका निकालो, 108 का निकालो, बताओ 108 का। तो 8 ज्यादा है तो 64, एक इसमें 8 बढ़ाए तो 116, 116 64, 11664, इसका निकालो। 109 का बताओ, बता रहे हैं तेरे का, इसका तेरे का तुम लोग से पहले पूछेंगे। चलो 113 भी यहाँ दे दिए, 113 का ट्राई करो तुम लोग, हासिल वाला सब बना पा रहे हो कि नहीं। तो 9 ज्यादा है तो 81, और इसमें 9 ज्यादा किया 118। अब इसका बताओ, 113 का बताओ। हाँ 11,881, इसमें इसमें हासिल हासिल वाला आएगा है ना। तो 13 का होता है 169, तो हम सिर्फ 2 अंक पकड़ेंगे तो 69 लिखेंगे, ये हासिल में रहेगा, ठीक है। अब इसमें 13 बढ़ाए तो 126, और इसको लगा के 127, 127 69, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएगा। एक बार और थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं पहले। हाँ हासिल वाला थोड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, 122 का निकालते हैं, क्योंकि मेरे पास 30 तक लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, 30 तक लिखा हुआ है ना। तो कितना ज्यादा है ये 100 से, 100 से 22 ज्यादा है, 22 का इसको ढूंढो, 484, तो 2 अंक पकड़ना है, 84 लिया, ये हासिल रहेगा, ये वाला हासिल रहेगा। अब इसमें 22 और बढ़ाए, क्योंकि जितना ज्यादा उतना ही ना बढ़ाना होता है, 144 हुआ, तो 144 लिख देते, लेकिन हासिल था तो 144 में फिर 4 और, तो 148 84, 148 84। या तो क्लियर हो रहा है ना, नहीं? अगर क्लियर हो रहा है तो ये बना के बताओ,
117 का निकालो तुम लोग। कैरी वाला सब में अटक रहे हो ना। देखो 17 का होता है 289, तो इसमें 2 डिजिट लेंगे 89। अब इसमें 17 और बढ़ाए तो 34, तो 134 हो गया यहाँ पर टोटल, और 2 तो 136। 136 89 आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? अब कोई डाउट नहीं? हाँ, और भी चलो निकालो फिर। अभी 116 का निकालो। 116 का तो 16 का होता है 256, तो 56 लिखेंगे। यहाँ पर हासिल 2 याद रख लेना है। इसमें 16 बढ़ाए 132 हुआ, और हासिल 2 लगा के 32 में 2 बढ़ाए 100 कितना हो जाएगा? 134। 134 56। चलो 100 के नजदीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हजारों के नजदीक तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेप है, उस स्टेप को बस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे थोड़ा मुश्किल स्टेप भी है कहीं कहीं। ठीक है, अब आगे का स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, आगे का एक दो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद उसी हिसाब से बात समझ में आ जाएगा आगे करना क्या है ना। 150 के नजदीक, 150 के नजदीक तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा, कहने का ट्रिक है, लेकिन पता नहीं कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा। ठीक है, तो देखो जब 50 के नजदीक था तुम लोग 25 को अलग से याद रखे, 100 के नजदीक में कुछ अलग से याद नहीं रखे, उस जो नंबर था उसी का। लेकिन 50 के नजदीक हम लोग को एक फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा, वो हो जाएगा 3/2। 3/2 हमें याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, 3/2। तो आगे आगे अब जितना भी नंबर होगा 150 के नजदीक, 200 के नजदीक, 300 के नजदीक, तो उसके लिए मैं एक पैटर्न मतलब टेबल बता देता हूँ किसके लिए हम कौन सा याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर 150 के नजदीक अगर बात करें, 150 के नजदीक अगर हम बात करेंगे, तो तुम लोगों को 3/2 ध्यान में रखना है। ठीक है, और 200 के नजदीक अगर चलेंगे तो 2 ध्यान रखना है। 250 के नजदीक अगर लेंगे 5/2 लेना है। 5/2। ठीक है, उसके बाद 300 के नजदीक लेंगे तो 3 याद रखेंगे। ये सब एक्स्ट्रा मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, है ना। 350 अगर लेते हैं, इसके लिए हमें 5 के बाद 2 बढ़ा दो 7, 7/2 याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 400 के नज़दीक अगर लेंगे तो हमें 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे करके कहानी चलते रहेगा आगे। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। 450 के नज़दीक अगर लेंगे तो 7 के बाद क्या 9, 9/2 और नंबर चलता है। और 500 के नज़दीक, हाँ 2 2 का गैप में, लेकिन ये सब 1 1 का, जैसे यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5। तो करना क्या देखो, आगे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। 500 तक है तो 600 700 कुछ भी हो तो यही कहानी चलेगा। 300 का 3 याद रखना है, लेकिन उस तरह से नहीं जहाँ जिस तरह मतलब 25 लेके करते उस तरह यहाँ थोड़ा सा तरीका बदलेगा लेकिन। ठीक है, तो पहले मैं एक 150 के नजदीक बता रहा हूँ, और वही तरीका यहाँ का सारा तरीका सेम चलेगा। इससे पहले जो तरीका था वो अलग से याद रखो, और यहाँ से सारा तरीका सेम चलेगा। करना क्या है ना, पहले समझ लेते हैं पहले, है ना। देखो 150 के नजदीक लेते मान लेते हैं कि 153 का स्क्वायर हमें निकालना होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन वाले में ज्यादा कैलकुलेशन है, सब में कम कैलकुलेशन होगा। ठीक है, जो फ्रैक्शन वाला सब है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन बिना फ्रैक्शन वाला में आसानी से हो जाता है। तो पहले बता रहा हूँ करना क्या है। 100, क्योंकि अब मैं 150 के नजदीक बोल रहा हूँ, तो 150 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया 0 9, है ना। नहीं, तरीका थोड़ा सा दूसरा है, पुराना तरीका मत अप्लाई करो। 150 से 150 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है ना, ध्यान दे रहे हो सब कोई?
150 से कितना ज्यादा, 3, 3 का स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद इसमें भी हम 3 ज्यादा करेंगे, क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे। कितना होगा, 156 हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन इसको वहां जाकर लिखना नहीं, क्योंकि यहाँ ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पर करना क्या है, इतना गुना करना पड़ता है इसमें, इतना गुना करना होता है, 3/2 गुना करना होता है, यानी कि हाँ वही काटने में तो है, काटने के लिए है ना, 2 से काटेंगे, यानी इसका आधा हो जाएगा। 2 साते 14, 16, 2 आठे 16, 78 का 3 गुना जो होगा वो यहाँ बैठा देना। 3 आठे 24, 3 साते 21, 22, 23। ठीक है, देखो 3 आठे 24 का 4, 3 साते 21, 22, 23। हाँ 23, 409, चेक करो, इसको चेक करो तो 153 सही है। चलो चेक क्या हुआ, प्रोसेस क्लियर हुआ। और एक बता देते हैं, फ्रैक्शन वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूसरा तरीका, नहीं तो फिर सीधे सीधे 153 100 ऊपर नीचे गुना करके कर सकते हो, है ना। और देखो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं फिर से ले रहा हूँ एग्जांपल। मान लेते हैं 157 का स्क्वायर हमें निकालना होगा, तो 150 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे। तो यहाँ भी उसी नंबर का ही हेल्प लेना है, लेकिन वो हमारा आंसर में नहीं बैठेगा, जैसे 100 में कर रहे थे उसी नंबर का ही हेल्प करना है। तो यहाँ 7, यहाँ भी हम भी बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, यहाँ पर 6, 164। और इसमें हम ये वाला नंबर का हेल्प लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, 3/2 मल्टीप्लाई करके। तो 2 से इसका आधा हो जाएगा, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 82 तिया, 3 दूनी 6, 3 आठे 24, 246 49। हाँ, नीचे वाले नंबर से उसको कैंसिल कर देना, ठीक है। हाँ निकालो, एगो कम वाला भी बता देता हूँ, फिर बनाने देता हूँ। एगो कम वाला 150 से नीचे है, जैसे 100 ले लेते हैं, मान के लो 43 ले लेते हैं, ये 150 से कम है। कितना कम है 150 से, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49। वाह, अब यहाँ भी 7 कम करना है, कम है तो कम करना है। तो 13 में 7 गया 6, ये 3, 136 हुआ। और इसमें वो 3/2 गुना कर देना है। हाँ, जिस नंबर के नजदीक हम सोच रहे हैं उससे अगर ऊपर है तो जोड़ना है, नीचे है तो कम करना है। इधर भी दे सकते हैं, बस नीचे से इसको काटना, नीचे वाला नंबर से काट लेना। 2 से 100 काटेंगे, काटना माने उसका आधा हो जाएगा, 2 से काटना माने आधा, नहीं 136 का आधा। तो 2 छक्के 12 और 16, 2 आठे 16, 68 को 3 से गुना करो, 3 आठे 24, 3 छक्का 18 और 2 था, तो यानी कि 204 49। कम वाला ही लिए हम, है ना। ये कम वाला में माइनस कर रहा हूँ तो कम वाला ही ना लिया। एक और ले लेते हैं, देखो मान लेते हैं 136 का स्क्वायर ले रहे हैं, 136 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो 150 से कितना कम हुआ पता करो इसको। 36 4 40, उधर 10, यानी कि 14 कम है। 14 का स्क्वायर ढूंढेंगे, 196, 196 का हम रखेंगे 96 सिर्फ, क्योंकि 3 डिजिट में बात पहुंच गई ना अब। ठीक है, कितना कम था, 14 कम था, तो यहाँ भी 14 कम करेंगे। 6 में 4 गया 2, 3 में गया 2, और ये 122 हुआ। और इसमें 3/2 मल्टीप्लाई लगेगा, काटेंगे। कम है तो कम करना है, सब कुछ करने के बाद हासिल लास्ट में, है ना। 2 छक्के 12 और 2 एकम 61, 61 तिया, है ना, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 183 बन रहा है टोटल, लेकिन इसको लगा के 184 हो जाएगा। तो कैरी वाला मामला भी आ सकता है। तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, फ्रैक्शन वाले में कैलकुलेशन है, लेकिन है जब 200 के नजदीक 300 के नजदीक, इसमें उतना कैलकुलेशन नहीं है। और ये सब नंबर कैसे याद रखना है, इससे पहले वाला 150 का तो याद होगा, उधर 50 के नजदीक हम लोग 25 याद रख लिए, 100 के नजदीक जो सवाल में नंबर था वो याद रख लिए, और यहाँ पर याद रखना है ना। तो 3/2 से स्टार्ट करो, 3/2 मैंने कि 1.5 हुआ, ये 1.5, 3 का आधा 1.5 होता है नहीं, 1.5 के बाद फिर आधा और बढ़ा दो 2, तो 1.5 से स्टार्ट है, 1.5, 2, 3, नहीं 2 के बाद 2.5, 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, यही कहानी है। हाँ, आधा आधा करके बढ़ा है, तो ये 1.5 हुआ, ये 2, 3 का आधा 1.5 होता नहीं, 3 का आधा 1.5 होता है।
मैं बता रहा हूँ अभी पहले पहले जो इस तरह से पहले सोच लो, पहले मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, है ना। 3 का नहीं, 3 का बाई 2 मैंने क्या आधा होता है ना, बाई 2 मैंने आधा, समझ रहे हो ना हम लोग, किसी की नीचे नीचे 2 लगाना मैंने क्या उसका आधा, तो 3 का आधा तो क्या डेढ़ ना हुआ, 3 का आधा डेढ़ होता है। हम्म और डेढ़ के बाद आधा और बढ़ा दो तो फिर 2, 2 के बाद फिर और आधा बढ़ेंगे तो अढ़ाई होना चाहिए, तो 5 का आधा अढ़ाई होता है, नहीं 5 का आधा अढ़ाई होता है, अढ़ाई के बाद फिर आधा बढ़ाते तो 3, फिर 3.5, 3.5 मैंने की 7 का आधा, तो 7 का आधा लिए। हाँ? हम्म 200 से 2, 300 से 3, 400 से 4, 500 से 5, 600 से 6, 700 से 7, बिल्कुल ही गुना कर देना है। मैं अब काटने वाला मान सीधे गुना ही बचेगा, डायरेक्ट गुना होगा। बाई में कुछ नहीं, वो 2 गुना हो जाएगा बारी, जिसमें बाई वाला हो गुना हो जाएगा। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, देखो और क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, मैं 200 के नजदीक लेता हूँ, जिसमें फ्रैक्शन नहीं है उसमें ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मान के लो 208 का स्क्वायर हम निकालना है, तो 8 ज्यादा है 200 से, ये तो 64 लिखा, और यहाँ भी 8 ज्यादा कर लेंगे, तो 216 हुआ। लेकिन ये 100 के नजदीक नहीं कि उठा के बैठा दिए, ये 200 है, तो हमें वो याद रखना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो 216 का डबल 432, ये ज्यादा इजी होगा, बिना फ्रैक्शन का है तो ज्यादा इजी हो गया। 216 का डबल, 2 से गुना होने डबल ना हुआ, 216 2 बार लेंगे तो 200 200 400, 16 16 32, 432 हुआ नहीं। उसी तरह से 200, चलो 212 ले लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 2 अंकों में पकड़ेंगे तो ये 44, और इसमें भी 12 ज्यादा करा, तो 212 में 224 बन गया। अब इसका फिर डबल करना है, तो 448, 448 हासिल 1 लगा के 449 हासिल, इसलिए इसमें वही हासिल में थोड़ा सा स्टेप ज्यादा हो जाता है ना। चलो और तुम लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक और, आपस में गुना करके तो होगा ही, तो वो तो बेसिक वाला सबको पता है, लेकिन ठीक है। नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये बुक में कहाँ है, बुक में नहीं है। स्क्वायर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारा तरीका पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक नजर पढ़ लेंगे तो नॉलेज में रहेगा, है कि नहीं। कर सकते हैं, उसमें फिर उसमें ज्यादा मेहनत लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा गुना करोगे तो। इसमें से गुना वाले से थोड़ा सा कम परेशानी है, इसमें थोड़ा सा कम परेशानी, ठीक है। तो 207 का स्क्वायर तुम लोग हमें आंसर बताओ, 207 का स्क्वायर। देखो पहला स्टेप समझना कि पूरा 100 की तरह, मान जैसे समझो कि ई नंबर का हेल्प ले रहे हैं पहला स्टेप तक, ठीक है ना। हाँ, बाद में 2, इसको वहां बैठाने से पहले बस 2 का याद कर ले, है ना, 200 के नजदीक है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, अब इसमें 7 बढ़ाए तो 214, 214 इस 7 बढ़ाने पर, ठीक है। लेकिन इस 214 को वहां बैठा नहीं सकते, हमें एक्स्ट्रा 2 का ध्यान, इसका डबल बैठाना, डबल, तो 428, 428, कोई दिक्कत नहीं। तो हम्म आगे 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 ये सब का बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या ये सब का सब यही प्रोसेस लगेगा। हम्म फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई, नॉर्मल नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और बाकी यही कहानी है आगे, तुम लोग कितना भी दूर तक सोच सकते हो इस तरह से। हम्म चलो 224 का निकालते हैं, बहुत बड़ा ले लिए, तो 24 का 5 कितना होता है, 576, है ना, 24 का 576 है, तो सिर्फ सिर्फ 2 अंक लेना है, तो 76 लेंगे, 24 ज्यादा है ये, तो 24 बढ़ा दिए, 248 हुआ। इसका कितना 2 गुना करना पड़ता है फिर, तो 48 का 96, तो 496 बन गया, 496 में हासिल जोड़ेंगे 5, 496 हुआ ना, हासिल 5 जोड़ो,
501 496 हुआ था, 248, 8 × 16, 2 × 8, हासिल आ गया 9, 96 हुआ, और 2 दूनी 4, 496, इसमें फिर 5 और बढ़ाना हासिल। हम्म, हासिल क्योंकि 3 अंक में था ना, 24 का स्क्वायर हम 76 ही बैठा है, तो 5 बचा हुआ था ना हमारे पास। 8 × 16, हाँ, 6 × 5 = 11, 10, 501 बन रहा है यहाँ पर। नहीं, लास्ट में हासिल सिर्फ जोड़ना है, मन से जुबानी जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है।